दैनिक भास्कर में छपा यह मुजफ्फरपुर का मामला प्राथमिक शिक्षकों से संबंधित है। अब जब अदर स्टेट महिलाएं जिनका सिलेक्शन सीटेट के 82 मार्क्स पर हो गया है, अगर वो अमान्य होते हैं, अगर उनका 90 नंबर चाहिए, अब वो संशय में पड़ी हुई है, संदेह में पड़ी हुई है और नौकरी इधर खतरा में तो है। अब जब बिहार में अदर स्टेट महिलाओं का आरक्षण हटेगा तो वैसी महिलाएं जो सीटेट में तो 120 लाई थी, लेकिन बीपीएससी में उनका मार्क्स 57 पर सिलेक्शन हो गया है। अब तो ये ऐसा मामला हो गया है कि दुखिया तो दुख में था ही, सुखिया भी दुख में पड़ गया। यानी जो सीटेट में 82 से 89 थे उनका तो संशय था ही, जो 90, 110 नंबर, 120 नंबर सीटेट में लाए थे, लेकिन उनका आरक्षण यहाँ मिल गया बीपीएससी मार्क्स में, वो भी खतरे में पड़ गए। अब जब अदर स्टेट महिलाओं का आरक्षण ही नहीं रहा, अब जिनका सिलेक्शन यूआर महिला में 57 पर हो गया है, अब वो 57 पर नहीं, जनरल मेल का कट ऑफ 67 के बराबर लाएंगे तब ही न क्वालिफाई माने जाएंगे। इस स्थिति में बिहार के महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा फायदा होगा। अब जब जनरल का सीट अदर महिला खाली करेगी तो बिहार की जनरल महिलाएं भी तो कैटेगरी वाइज पुरुषों के सीट पर ओवरलैप की है, इसलिए बिहार में महिलाओं का कैटेगरी वाइज तो छोड़ ही दीजिए, जनरल महिला का कट ऑफ न्यूनतम अहर्ता जो है वही रहेगा, यानी 39 नंबर पर सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे पूरा वीडियो बारीकी से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऑथेंटिक अपडेट और फ्री में शॉर्ट नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट तो आप करबे न करते हैं। अब क्या कुछ मामला पेपर में छपा है जरा देखेंगे। कहता है कि सीटेट के लिए आवश्यक क्वालिफाइंग अंक से कम हासिल करने वाले राज्य के बाहर अभ्यर्थी आरक्षण को आधार बनाकर कम अंक पर ही काउंसलिंग हो गया और राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को समान कैटेगरी में गिना जाना है, यानी जनरल में गिना जाना है, और ऐसे में उन्हें सीटेट में 90 नंबर अंक अनिवार्य है। लेकिन 85 अंक वाले भी दावा किया है, काउंसलिंग कराया है। यदि अदर स्टेट महिलाओं का सीटेट में 82 से 89 न होके 90 अनिवार्य होता है, अब जो भी अदर स्टेट के महिलाएं थी जिनका सिलेक्शन सीटेट के 82 नंबर या फिर 89 नंबर पर हो गया है, उनका नियुक्ति वो तो खतरे में पड़ गए। लेकिन अब जब अदर स्टेट महिलाओं का पात्रता परीक्षा में ही आरक्षण नहीं रहा, तो क्या बीपीएससी का जो जनरल महिलाओं का कट ऑफ 57 पर दूसरे राज्य की महिलाओं का सिलेक्शन हो गया है, उसमें आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस स्थिति में उनका कट ऑफ 57 नहीं 67 जो कि मेल के बराबर लाना पड़े। वैसे महिलाएं का नौकरी खतरा में पड़ गया। जो सीटेट में तो 120 था, 110 था, लेकिन बीपीएससी में तो आरक्षण मिल गया। बीपीएससी मार्क्स में 57 पर सिलेक्शन हो गया, जबकि आरक्षण नहीं रहेगा तो आपको तो जनरल मेल का कट ऑफ के बराबर न लाना पड़ेगा जी। लेकिन जब इतना बड़ा बदलाव होगा और ऐसे हजारों अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, काउंसलिंग करा चुके हैं, उनका नौकरी तो खतरा में पड़ गया। इन सभी के पीछे शिक्षा विभाग का लापरवाही नहीं है तो क्या है? इतना जल्दीबाजी में काउंसलिंग कराया गया कि जिनका काउंसलिंग कल था लेकिन वो आए 2 दिन के बाद। का है राजस्थान से आने में समय तो लगेगा, लेकिन आनन फानन में सब कुछ किया गया। अधिकारी को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि किस तरीका से काउंसलिंग लेना है। जो जैसे आया तैसे आया, सबका सिलेक्शन हो गया। चलो व्यवस्थाएं जैसे भी थी, सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसी दिन प्रोविजनल नियुक्ति पत्र देना और यही नहीं भेज देना उनके बीआरसी में ट्रेनिंग के लिए, ये कितना जल्दीबाजी था। तो कहीं ना कहीं तो गलती होना ही था। अब खामी एक जगह 2 जगह रहे तब ना जी। और वही बिहार एसएससी का जो वैकेंसी निकला है इंटरमीडिएट स्तर का, उसमें देखिए अदर स्टेट महिलाओं का सारा क्लियर हो गया है, बिहार के महिलाओं का सारा क्लियर हो गया है और स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है। लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था कि बिहारी महिलाओं और अदर स्टेट महिलाओं का, इन्होंने क्लियर किया ही नहीं। जहां भी देखिएगा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है महिलाओं, समान महिलाओं। अब बताइए, इवन बीपीएससी अपना न्यूनतम अहर्ता में क्या लिखी है
कि सभी महिलाओं का न्यूनतम आहार था 32%। अब बताइए, एक तरफ शिक्षा विभाग की ओर से SC/ST महिलाओं का भारी छूट, तो वहीं BPSC की ओर से सभी महिलाओं को समेट लिया गया 32%। यानी SC/ST महिला का भी 32% और जनरल महिला का भी न्यूनतम आहार था 32%। ये कहां तक न्याय संगत है, ये बताइए। अब कहिएगा कि आप ही तो बोलते थे कि अदर स्टेट महिलाओं का बिहार में आरक्षण है, यानी जिनका भी सीटेट में 82 से 89 था वो यहाँ मान्य होगा। और ये भी बोले थे कि अदर स्टेट महिलाएं जो है टोटल 26,832 सीट पर फाइट करेगी, यानी ओपन का सीट जो 13,397 था वो, और बिहार में अनारक्षित महिलाओं के लिए जो सीटें रिजर्व थी 13,435, दोनों का जोड़ के 26,832 सीट पर क्वालिफाई करती। तो हम तो आज भी कह रहे हैं, लेकिन ये जो पेपर में दिया गया है, मुझे लगता है कि एक कंडीशन हो सकता है, उस हिसाब से ये दिया गया होगा। इसको बारीकी से समझिएगा। सीटेट में भारत से किसी भी कोने से अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से है, महिला है, पुरुष है, तो आपको 82 नंबर पर पास माना जाता है। उसमें लिख दिया जाता है कि क्वालिफाइड। हो सकता है कि अदर स्टेट का पुरुष मुजफ्फरपुर में पहुंचा होगा, और चूंकि वो कैटेगरी से था इसलिए उसका 82 नंबर पर सीटेटवा में पास लिखा था। और जब काउंसलिंग कराने गया तो वहां तो सीटेट में पास न था जी। और शिक्षा विभाग आनन फानन में चूंकि काउंसलिंग करवाया, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कि हाँ कितना पर अदर स्टेट का मार्क्स रखना है, क्या चीज चेक करना है, क्या नहीं करना है। बस जैसे था वैसे वो दिखा दिया होगा लड़का कि हम तो सर पास है। अब काउंसलिंग में जो साहब बैठे थे उनको तो पता होना चाहिए कि ये जो लड़का है जिस राज्य से आया उस राज्य के कैटेगरी में था तो 82 नंबर पर पास था, लेकिन बिहार में आ गया चूंकि पुरुष था इसलिए इसको तो 90 यहाँ चाहिए था। तो ऐसा भी कैंडिडेट यहाँ पहुंच गए होंगे। तो इस यहाँ देखिए, जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये पता नहीं चला कि 11th-12th में सीटेट नहीं, बीटेट नहीं, STET पेपर 2 चाहिए, तो हम कैसे मान लें कि सीटेट 85 नंबर पर जो काउंसलिंग करवाए वो लड़का नहीं लड़की है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। अगर सचमुच अदर स्टेट महिलाओं का 82 मार्क्स अमान्य कर दिए गए, माना नहीं गया, 90 माना गया, तो लगभग 10 से 12 हजार रिजल्ट फिर से हेराफेरी होगा। नियुक्ति पत्र दिए गए उसके बावजूद छीन लिए जाएंगे, नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या ऐसा होगा? अब जब इतना बड़ा रिजल्ट बदलाव होगा तो शिक्षा विभाग और BPSC का किरकिरी होगा कि नहीं है। इसके साथ ही जो भी अदर स्टेट के महिलाएं हैं 82 से 89 नंबर सीटेट में लाए हैं और उनका ट्रेनिंग भी चल रहा है, आप भी निश्चिंत रहिए। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।